गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखें। इसके पहले हम परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाने वाला हमें मोलैरिटी पढ़ना है। इसका पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मैं एक पहले डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ, लेकिन डेफिनेशन पर अगर चीजें नहीं समझेगी तो धीरे धीरे क्लास कंप्लीट होने तक के आपको बेटर तरीके से आ जाएगा। मोलैरिटी समझने के पहले एक चीज आप याद रखिए, जब भी बात परसेंटेज की आती है, परसेंटेज बाय मास रहे या परसेंटेज बाय वॉल्यूम रहे, तो जब भी बात परसेंटेज की आती है तो सॉल्यूशन 100 ग्राम या 100 ml लेते हैं। 100 बाय परसेंटेज बाय मास 100 ग्राम सॉल्यूशन रहता है, याद रखें। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन, ये कितना रहेगा तो 100 ग्राम रहेगा। और जब भी बात मोलैरिटी की आएगी, जब बात मोलैरिटी की आएगी तो सॉल्यूशन रहेगा 1 लीटर, जिसे ही हम डेसीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन रहेगा, याद रखिए बेटा। जब बात परसेंटेज की आएगी तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हमें लेना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 100। और जब बात मोलैरिटी की आएगी तो सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमें 1 डेसीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा। तो मोलैरिटी क्या है पहले समझ लेते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute present in or dissolve लिख सकते हैं, present in 1 decimeter cube of solution। ये याद रखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही कहलाती है मोलैरिटी। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute, number of moles of solute upon volume of solution। मैं ऐसे लिखा बेटा, वॉल्यूम को भी से लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें ऑलवेज एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन डेसीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसे आपको डेसीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब, याद रखिए। इसका मतलब अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब 0.1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज लिख देता हूं। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 3 बार 1 2 3 तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दिया है तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। 500 इंटू 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। और भैया 0.5 डेसीमीटर क्यूब का मतलब आधा लीटर होता है। If we having
1000 centimeter cube, then 1000 into 10 to the power minus 3 decimeter cube, that is 3 बार शिफ्ट कर दीजिए बेटा डेसिमल पॉइंट 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से पहले आपको जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन काय में दिया है। अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसे हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्शन काय में कर दे डेसीमीटर क्यूब, तो इस प्रकार से कन्वर्शन आ जाएगा। तो मोलैरिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या दिया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जरूरी नहीं हम 1 डेसीमीटर क्यूब, वो एक स्टैंडर्ड वे है एक्सप्रेस करने का, वो कम ज्यादा भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर। तो इसी को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो देखो मैं इस प्रकार से इसे लिख दूं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करने का कल मैंने मोल फ्रैक्शन बताया था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं N2, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे N2, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर नहीं डेसीमीटर क्यूब। तो इस बेसिस पर अगर आप मोलैरिटी का यूनिट निकालते हैं, मोलैरिटी का यूनिट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मोल आ जाएगा और सॉल्यूशन काय में बता रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज मोल डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखें, मोलैरिटी का यूनिट मोल पर डेसी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। तो इस प्रकार से पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, फिर से वही चीजें बोल रहा हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। लेकिन बहुत बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के दिए नहीं रहते, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमें अलग से पड़ेगा। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते बेटा, उस सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स के जगह आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास। ये पूरा टर्म है के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर वॉल्यूम को दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आगे एक्सपांड हो जाएगा। पहले हमारे पास था मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएगी जिसमें हमें जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, उसका मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला मोलैरिटी का हमारे पास इस प्रकार से होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन सॉल्यूट यानी W2 और उसका मोलर मास M2 से बताएंगे। ये फॉर्मूला आगे बढ़ के ऐसा हो जाएगा N2 की जगह W2 अपॉन M2 into वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के बारे में मैंने आपको बताया है, मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इतना आपको आ जाए कि मोलैरिटी क्या है। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। लेकिन नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट नहीं दिए हैं, तो सॉल्यूट का मोलर मास मास अपॉन मोलर मास आपको लेना पड़ेगा। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
into वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब इस मोलैरिटी को हम एक्सपेरिमेंटल वे से स्टडी करते हैं, तो अगर हमारे पास ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये मोलैरिटी 1 वैल्यू कब आ जाएगी? जब नंबर ऑफ मोल जितना रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है और वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो सॉल्यूशन 1 मोलर हो जाएगा। सॉल्यूशन 2 मोलर कब होगा? जब 2 मोल सॉल्यूट ये 1 डेसीमीटर क्यूब में रहेंगे, बरोबर है। आप 3 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? तो भैया 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हमें 3 मोल सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमें पता रहे कि क्या होता है 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है, इसका मतलब होता है 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोलर NaOH आपको बनाना है, तो इसका मतलब 1 मोल NaOH। लेकिन भैया 1 मोल NaOH आपको मैंने बताया था, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल कब होता है? जब किसी सब्सटेंस का जितना मोलर मास है उतना ग्राम सब्सटेंस, यानी 1 मोल सब्सटेंस। तो 1 मोल NaOH, तो NaOH का पहले मोलर मास निकाल देते हैं, कितना होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन यानी 40 ग्राम मोल। इसका मतलब 1 मोल NaOH यानी कितना ग्राम? 40 ग्राम। हमें कितना लेना पड़ेगा? 40 ग्राम NaOH लेना पड़ेगा। याद रखिए 1 मोलर NaOH यानी 40 ग्राम NaOH यानी 1 डेसीमीटर। जब हमें 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब 2 मोल NaOH, 2 मोल NaOH, 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम NaOH, तो 2 मोल यानी कितना हो जाएगा? हमें 80 ग्राम NaOH लेना पड़ेगा। 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा। जब आपको 3 मोलर NaOH बनाना है, तो कैसे? आपको 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना मोल NaOH लेना पड़ेगा? 3 मोल NaOH यानी कितना ग्राम? 120 ग्राम प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है आपको 0.5 मोलर NaOH बनाना है। 0.5 मोलर यानी से सेमी मोलर कहते हैं। इसका मतलब हाफ मोल NaOH यानी कितना हो जाएगा? तो 20 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम होता है, तो हाफ मोल NaOH यानी 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब आपको आपके सर बोलेंगे कि आप लैब में 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनाएंगे, अब आप 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे लैब में? तो आप एक बड़ा बीकर ले लीजिए, ठीक है। 1 मोलर NaOH बनाना है। इस बीकर में स्मॉल अमाउंट में वाटर ले लीजिए, ये अबाउट 200 ml वाटर लिया आपने, एक्वेस सॉल्यूशन बनाना है तो। अब इसमें आप 1 मोल NaOH यानी कितना? 40 ग्राम NaOH ऐड कर दीजिए और उसे स्टर कर दीजिए, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर धीरे धीरे इसमें पानी डालिए बेटा और वाटर, फिर आपको यहाँ कैलिब्रेटेड रहेगा तो 1 लीटर तक के सॉल्यूशन को मेंटेन करना पड़ेगा। 1 लीटर, तो ये बन जाएगा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में क्या बनाया? तो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है उसमें 40 ग्राम NaOH हमने मिलाया, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के 1 डेसीमीटर क्यूब। सिर्फ वाटर 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब तो नहीं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वाटर और NaOH मिला के, इसका मतलब ही 1 मोलर NaOH रहेगा।
और एक बात याद रहे, 1 मोलर NaOH यानी 1 लीटर NaOH है, बट इट नॉट इक्वल टू 1 kg NaOH। इन चीजों की तरफ याद रखिए, ध्यान में रखिए। वो 1 मोलर NaOH यानी 1 लीटर, 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH अगर हम बनाएंगे तो 1 लीटर अगर है तो वो जरूरी नहीं वो 1 kg रहे। अब इसमें और थोड़ा अपन परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो लैब में बन जाएगा। अगर आपके टीचर आपको बोलेंगे बेटा आप सेमी मोलर NaOH कैसे बनाओ, अभी बताया था मैंने, सेमी मोलर NaOH कैसे बनाओगे, तो आपको हाफ मोल लेना पड़ेगा, हाफ मोल यानी 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH आपको लेना पड़ेगा इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। कितने में? 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। तो 1 मोलर कब आएगा? 1 मोलर सॉल्यूशन कब आएगा? अगर 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप हाफ मोल NaOH लेते हैं, हाफ मोल NaOH लेते हैं और जो सॉल्यूशन है वो हाफ डेसीमीटर क्यूब है, सेमी, तो भैया ये 1 मोलर ही कहलाएगा। इस केस में आपको कितना ग्राम लिया आपने? 20 ग्राम NaOH, ओके, और 20 ग्राम NaOH आपने लिया है, और इस केस में सॉल्यूशन जो रहेगा वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब रहेगा। उस केस में भी सॉल्यूशन जो रहेगा वो 1 मोलर का ही होता है। इन चीजों की तरफ आप याद रखें, ये चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस से समझनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी हम निकालते हैं, सिंपल सा मोलैरिटी हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो उसके जगह मास अपॉन मोलर मास आपको लेना पड़ेगा, और अब मोलैरिटी हम सीख जाते हैं। आपको याद होगा मैंने 10 तारीख को आपको पेपर है बोला है सेकेंड पार्ट के ऊपर, तो आज तो 8 तारीख है, 9 तारीख कल है, परसों आपका पेपर रहेगा 10 तारीख को। सेकेंड पार्ट के जो 7 लेसन हुए हैं उनके ऊपर 35 मार्क का पेपर रहेगा। ये चीज़ें सभी को पता है, मैंने नियर अबाउट 2 या 3 तारीख को ही बताया था। अब उसमें अगर आपका डिवोशन नहीं रहेगा तो आप फेल हो या पास हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। थैंक यू।